राम सनेही घाट बाराबंकी, अमरेश दर्पण। भगवान 12 अवतार क्षेत्र से जुड्ढी बाराबंकी की माटी सदैव संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, सूफी संतों की कर्मस्थली रहने के साथ ही भगवान शिव एवं विष्णु अवतारियों की पावन रही है। सतनामी पंथ संप्रदाय की बुनियाद डालने वाले संत शिरोमणि समर्थ जगजीवन दास साहेब को मानने वाले लोग उन्हें पुरी के विष्णु अवतार जगन्नाथ स्वामी मानते हैं और उनकी तपोस्थली कोटवा धाम को अयोध्या धाम से कम नहीं मानते हैं। आजादी के पहले अंग्रेज भी साहेब के मुरीद थे और उनके क्षेत्र को माफी क्षेत्र घोषित कर दिया था। साहेब के नजदीकी शुरुआती दौर के उनके शिष्यों के गांव ही 4 पावा 14 गद्दी के रूप में जाने जाते हैं। आज हम साहेब एवं सतनामी संप्रदाय के बारियन में प्रथम पावा कमोली धाम से जुद्धे कमलेश दास जी पिछले काफी अरसे से सतनामी प्रचार प्रसार एवं कोटवा धाम और उससे जड्ढे सभी स्थानों एवं शिष्यों से संपर्क करने में जुटे प्रथम पावा के कमलेश दास ने बताया कि सभी शिष्य जिस समय परम समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहेब का अभ्युदय हुआ उस समय तक देश में अनेकानेक मत, धर्म, संप्रदाय और पंथ प्रचलित थे, जिनमें से गोरख पंथ, नाथ पंथ, स्वामी रामानंदी पंथ और कबीर पंथ उत्तर भारत में अपने चरम पर थे। नाथ पंथ और दादू पंथ देश में अपने वैभव को प्राप्त कर चुके थे। उस समय तक नानक पंथ की सीमाएं उद्घटित हो चुकी थीं। तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की ओर संकेत मात्र है कि कबीर पंथ अपने समन्वय नीति और सामाजिक धार्मिक पाखंडों पर प्रहार के कारण अपनी लोकप्रियता अर्जित कर रहा था, किंतु कबीर को हिंदू मुस्लिम दोनों पचा नहीं पा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य समर्थ जगजीवन साहब के मन में विचार आया कि क्या कोई ऐसा संप्रदाय हो सकता है जो इन सब कमियों को दूर करता एवं मिटाता हुआ देश की आम जनता के हित में हो, जिसे गरीब का धर्म कहा जा सके। कमलेश दास जी ने विशेष साक्षात्कार के दौरान बताया कि आज जितनी मान्यता कबीर की है उतनी उनके समय में नहीं थी और उन्हें सामाजिक उपहास का शिकार होना पड़ रहा था। कोई पंथ कनक कामिनी में लिपटा था, तो कोई नाम में था, तो कोई पंथ इस मानव काया को ही सर्वोपरि मानकर उसे साधने का मार्ग सुझा रहा था। उस समय तक समाज में अस्पृश्यता, जात पात, ऊंच नीच तथा छुआछूत की दुर्भावना का बोलबाला था। जातिभेद एवं अर्थभेद की बढ़ती खाई ने समाज में दरारें डाल दी थीं, जिसके कारण आदमी आदमी के मध्य प्रेम सहयोग की भावना न होकर दुराव, खिंचाव और अलगाव की भावना बलवती हो रही थी। चरित्रगत मनगत सुचिता के स्थान पर देहगत पवित्रता पर अधिक बल दिया जा रहा था, जो कालांतर में केवल सामाजिक पाखंड बनकर रह गया। आर्थिक दृष्टि से समाज दुर्बल था, लेकिन खाने पीने का अभाव तो नहीं था, किंतु अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा महामारियों के शिकार समाज को अनेक कष्ट सहने पड़ते थे। समाज में शिक्षा के अभाव के कारण सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के स्थान पर उनका संवर्धन अधिक हो रहा था। इसी कारण समर्थ जगजीवन दास साहब ने युग के अनुरूप एक नए पंथ का निर्माण किया, जो सतनाम पंथ के नाम से जाना गया। यही कारण है कि समर्थ स्वामी जी को सतनाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है। स्वामी जगजीवन साहब की रचनाओं में अजपा जाप, सहज समाधि, सहज जीवन के महत्व का वर्णन विशेष रूप से हुआ है। समर्थ साहेब ने कठिन योग साधना की अपेक्षा सहज योग को अधिक उपयोगी तथा श्रेष्ठ माना है। सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार में देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर चुके पूर्व पुलिस अधिकारी कमलेश दास ने कहा कि आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार शरीर तो भौतिक वस्तु है, इसे नष्ट हो जाना है। सभी लोग शुद्ध हृदय से युक्त हो जाएं, तो श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो सकती है। समर्थ स्वामी जी ने जिस सतनाम पंथ की स्थापना की, उसमें ऐसा सहज सरल मार्ग सुझाया जिसका अनुपालन लोगों के लिए आसान हो। इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर लोगों को मुक्ति और मोक्ष का रास्ता सुझाया और कभी गृहस्थ जीवन त्याग कर सामाजिक पलायन कर हिमालय की वन कंधराओं में न तो खुद गए और न ही अपने अनुयायियों को ही जाने का संदेश दिया है, बल्कि अपने घर अर्थात हृदय में ही ढूंढने का सरल मार्ग बताया। उन्होंने सामाजिक सतनाम धर्म बनाया, जो मनुष्य को एक संपूर्ण सामाजिक जीवन जीते हुए उसके सदगृहस्थ स्वरूप में ही धर्म और व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग की तरफ अग्रसर करता है। समर्थ साहब कहते थे, मरी गए मुर्दा भये, भला कहे सब कोई।
जगजीवन दास जे जीवित मुइये तिन्ह की पूजा हुई। सतनाम पंथ के आदि प्रवर्तक समर्थ संत श्री जगजीवन साहब ने जनमानस को अपने शब्दों के जरिए ऐसी युक्त सिखाई है जो हर युग में पूर्ण प्रासंगिक रहेगी। संत श्री ने कर्म प्रधान जीवन को प्रोत्साहित कर स्वाभिमान और सत्य की ताकत का हमेशा एहसास जनमानस को कराया। वह कहते थे कि जगजीवन जग आए कहे, सत्य नाम की आस, कोटवा कोटिन तीरथ है जगजीवन के पास। सतनाम संप्रदाय के आदि प्रवर्तक संत जगजीवन साहब ने सतनाम के विषय में कहा है कि राधा बर सोई सियावर सोई सब घट राम। जगजीवन दास दो अक्षरा, सोई है सतनाम। उनके निकटतम शिष्य संत दूलन दास जी ने सतनाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे अंतर्घट में प्रत्येक मनुष्य के अंदर पंच विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सदैव व्याप्त रहते हैं। इनकी मूल दवा औषधि सतनाम है। हमारा सत गुण ही वैद्य है। वह उपरोक्त रोगों को सतनाम रूपी एक ही औषधि देकर 5वें 25 और कुल 30 विकारों को समाप्त कर देता है। यह परम सत्य है कि सतनाम का सुमिरन भजन ध्यान संत कबीर दास साहेब, गुरु नानक जी, संत दादू दयाल सहजोबाई, दया भाई बावरी साहिबा, बुले शाह गुलाल साहब, दरिया साहब भीखा साहब, गोविंद साहब, पलट्टू साहब, सभी संतों ने विश्व में सबसे प्रथम बार सतनाम के प्रचार प्रसार के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए 4 पावा 14 गद्दी 36 महंत 33 भजन आनंदियों को दीक्षित कर एक संगठनात्मक स्वरूप प्रदान किया है। संत जगजीवन दास साहिब का अवतार संवत 1727 सन 1670 में गांव सरदहा तहसील बदोसराय जनपद बाराबंकी में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गंगाराम तथा माता का नाम कमला जी था। आप चंदेल वंश क्षत्रिय थे और आपके पिता प्रतिष्ठित जमींदार थे। सतनाम साहित्य एवं जन श्रुतियों के अनुसार संत जगजीवन साहब जगन्नाथ स्वामी पुरी के अवतार थे।